दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी की पर्यायवाची के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, उनके समानार्थी शब्दों के बारे में हम देखते हैं कि हमें जितनी रुचि होगी उसी के हिसाब से हमारे हिंदी के पर्यायवाचियों का सृजन होता रहता है। हर कुछ रुचि पर डिपेंड करता है। जब रुचि होगी तो व्यवहारिक रूप से हम अपने बोलचाल वाली जो मातृभाषा है, हमारी टंग लैंग्वेज है, उससे बहुत सारे एक एक शब्द के पर्यायवाची निकलते हैं और वो हमेशा हमें आते रहेंगे यदि हम उनका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि जैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी सरकारी नौकरियों में भी एक अहम स्थान रखती है। अगर उत्तर प्रदेश की कोई भी नौकरी है, अगर हिंदी में आपकी कमांड नहीं है, आप चाहे जितनी मेरिट ले आइए, हिंदी आपकी लुटिया डुबोने के लिए काफी है। दोस्तों, परंतु हमें केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी आपका व्यक्तित्व है, यानी आपके व्यक्तित्व में हिंदी की बिंदी अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री बिना बिंदी के परिपूर्ण नहीं होती है। वो चाहे जितना श्रृंगार कर ले, लेकिन बिंदी नहीं है तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम हिंदुस्तानी, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, अगर हम हिंदी नहीं जानते हैं, शौक नहीं है, इसका मतलब कि हमारे व्यक्तित्व में वो जो हिंदी की बिंदी का जो गौरवान्वित पहलू है वो नहीं। क्योंकि जिस भाषा में हम रहते हैं, दैनिक दिनचर्याओं को संपादित करते हैं, उसी भाषा में सोते हैं, उसी भाषा में रोते हैं, उसी भाषा में हंसते हैं, उसी में सब काम करते हैं, और फिर भी अगर हिंदी पे हमारी रुचि नहीं है तो बहुत दुखद है। आप देखते हैं हिंदी कहां कहां अपना वैभव दिखाती है। अभी देखिए 16वीं लोकसभा में अब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी का वर्चस्व क्या है, हिंदी का महत्व क्या है। आप देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो चुनाव जीता है, उसमें भी आपकी हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष सोनिया और हमारे राहुल, जो समय समय पर अध्यक्ष बने, इस समय उपाध्यक्ष, आप देखते हैं कि हिंदी में उतना ही पीछे हैं जितना हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं। और कहना नहीं चाहिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री को बहुमत मिला था, पहली बार जो आए थे, उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने 450 से अधिक रैलियां संपादित की थी और उसमें इतनी अपनी प्रिय हिंदी, अपने भावों की अभिव्यक्ति किया था, जिससे कि हर व्यक्ति की अंतर आत्मा तक उनकी बातें छू गई थी। शायद वो अंग्रेजी में बोलते तो ऐसा ना होता। वो तो बाद में पता चला कि मोदी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, लेकिन पहली बार तो कमाल उसी का कह सकते हैं। पहली बार तो हम मोदी के नेतृत्व से परिचित नहीं थे, जनता को लुभाने में हिंदी का ही तो रोल रहा है। वहीं अगर
कोई दक्षिण भारत का आदमी होता तो हो सकता है कि हिंदी में उतनी टक्कर ना होती। दोस्तों, इसलिए हिंदी बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदी के लिए हमें शौक बहुत जरूरी है। जब हम शौक से काम करेंगे तो वो काम हमारा बेहतर होगा। देखिए, पिछला एक टॉपिक था जिसमें पृथ्वी के मैंने पर्यायवाची बताए थे कि भू भूमि धरा धरती अवनी अंबर वसुंधरा उर्वी मेदनी च। मैंने उसमें जो अंबर बताया था, कुछ बच्चों के अंबर माने तो आकाश होता है, तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर आपको शौक है तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिनके कई कई पर्याय बनते हैं। और इसीलिए मैंने पर्यायवाची के भेद पहले ही बताया था। मैं कोई भी काम करता हूं बिल्कुल तरीके से मैनरफुल कराने का प्रयास करता हूं। अब आप देखते हैं कि अपूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची और पूर्णापूर्ण पर्यायवाची जो मैंने भेद बताए थे, तो समानार्थी तो सब होते हैं, पर्यायवाची सब होते हैं। पद्य में, पद्य शैली में बहुत सारे ऐसे पर्यायवाचियों का इस्तेमाल होता है जो शब्दांश के भावों के रूप में उनको स्थापित किया जाता है। जैसे अंबर के बारे में जैसे मैंने बताया था, तो आप देखिए, एक वो प्रसंग है जब हमारे पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं और अंतिम दांव दुर्योधन के द्वारा अपनी पत्नी पर पांडवों की पत्नी पांचाली को लगाया गया। लेकिन वहां तो यह कूटनीति थी। और दोस्तों, हुआ क्या? पांचाली को भी पांडव हार गए। और फिर दुर्योधन ने अपना बदला लेने के लिए, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे दुशासन के द्वारा उसके कच्छ से बाल घसीट करके हमारे विधानसभा के कक्ष में लाया जाता है। और उसके बाद दुशासन को कहा जाता है, इसको निवस्त करिए। और तब जब उसने श्री कृष्ण का आह्वान किया, और उसके बाद एक ऐसा चमत्कार होता है कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अंततोगत्वा दुशासन खींचते खींचते पस्त होकर के जमीन में गिर पड़ता है, लेकिन वो द्रौपदी को निवस्त नहीं कर पाया है। और उसी समय ये कहा गया है, क्या कहा गया है? उस दृश्य को अवलोकित किया गया है। कैसे? अंबर से अंबर तक देखो, अंबर का अंबार लगा। यानी दुशासन के द्वारा जो साड़ी खींची गई वो पृथ्वी से लेकर के आसमान तक देखिए, अंबर का अंबार लगा। अब आप देखते हैं कि इसमें एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है, और इसमें अंबर पृथ्वी को भी कहा गया है। अंबर का मतलब कपड़ा भी है, और अंबर का मतलब आसमान भी है। जैसे क्षति आसमान को भी कहते हैं, क्षति इसको भी कहते हैं, धरती को भी कहते हैं। इसी तरीके से जैसे एक और प्रकरण है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे पता नहीं कितने शब्द हैं जिनके अनेकों अर्थ होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग भावों में हम उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने साहित्य को सुंदर और गौरवान्वित बनाते हैं। जैसे क्या? हरि बोले हरि नहीं सुना, हरि आए पास, हरि हरि में मिल गए, हरि रह गए उदास। यानी उस रमणीय तालाब का एक दृश्य अवलोकित हो रहा है। तालाब में से एक मेढक बोलता है जलाशय से निकल करके, और तब हरि बोले
हरि ने सुना, यानी हरि माने सांप को भी कहते हैं, हरि भगवान भी होता है, हरि बंदर भी होता है। तो क्या हुआ, सांप ने सुना, यानी मेढक ने बोला, सांप ने सुना, फिर क्या बोले, हरि आए पास। सांप ने सुना और उसके बाद हरि मेढक के पास आने लगे। जैसे ही सांप मेढक के पास आता है तो क्या कहते हैं, हरि हरि में मिल गए, हरि रह गए उदास। यानी मेढक ने सोचा अगर मैं हटा नहीं तो भक्षण निश्चित है। उसने अपनी जान बचाई और वो पानी में मिल गया। यानी यहां पर जल को भी हरि कहा गया है, भगवान को भी हरि कहा गया है, और हरि इधर मेढक को भी कहा गया है, सांप को भी कहा गया है, और मैंने बताया वो तो बंदर को भी कहा। तो इतने मतलब होते हैं। इस तरीके से सीखने का प्रयास करिए, बड़ा मजा आएगा और तरह के शब्दों का आपके पास तालमेल होगा, संयोजन होगा। आज मैं पृथ्वी के कुछ और पर्यायवाची आपके साथ लेके आया हूं। आप देखिए क्या कह रहे हैं, भू भूमि धरा धरती अवनी अंबर वसुंधरा, धरत्री धरणी मेदिनी उर्वी प्रहुवी। प्रहुवी मैंने एक और आपको पर्यायवाची बताया, क्या, प्रहुवी धापती जगती, प्रहुवी धापती जगती, छोड़ी छित, छोड़ी छिति वसुमती बीज प्रसूति, बीजों को उत्पन्न करने वाली। यानी आपको कितने पर्यायवाची पृथ्वी के नए मिले, एक तो आपको प्रभु भी मिला, दूसरा क्या मिला, छोड़ी मिला, वसुमती मिला, वसुमती मिला, और क्या मिला, बीज प्रसू। ये आपको पृथ्वी के और पर्यायवाची मिल गए। अब देखिए इसी तरीके से प्रकाश का पर्यायवाची क्या है, ज्योति उजाला चमक रोशनी की। देखिए कितने लय से आपको उनको इकट्ठा करके रखा गया है। क्या, ज्योति उजाला चमक रोशनी, धुति छवि दीप्ति प्रभा आलोक। क्या, धुति छवि दीप्ति प्रभा आलोक। यानी एक दोहे के फॉर्म में बना दिया गया है जिससे आपको याद करने में आसान रहे। तो इसमें शौक जुड़ा है दोस्तों, इसमें स्नेह जुड़ा है। बिना शौक के किसी चीज में आनंद नहीं आता है। और जब पढ़ाई को आप आनंदमय बनाएंगे तो पढ़ाई क्या चीज है, आत्मसात होता चला जाएगा। और इसी के साथ जैसे अगला पर्यायवाची है प्रेम। यानी इस पृथ्वी का जो अहम पार्ट्स है, अहम चीज है, वो क्या है, प्रेम। यानी प्यार मोहब्बत रति दुलार। क्या है, प्यार मोहब्बत रति दुलार, ममता प्रणय प्रीति स्नेह। क्या, ममता प्रणय प्रीति स्नेह और लाड प्यार। यानी संबंधित को एक जगह रख दिया गया है। यानी प्यार मोहब्बत रति दुलार, ममता प्रणय प्रीति स्नेह और क्या, लाड प्यार। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, अगर आप याद करते हैं तो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अब आप देखते हैं यहां पर प्यार के अलग अलग शब्द हैं। हर चीज को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दोस्तों। यही तो पूर्ण और अपूर्ण पर्यायवाची के भेदों का मतलब है। मतलब अपूर्ण पर्यायवाची को कभी भी उस जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जैसे प्रणय को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। माँ बाप दुलार करता है, प्रेमी प्रेमिका प्रणयन होता है। बात समझ रहे हैं? कई ऐसे शब्द हैं जिनके इस्तेमाल करने से उनके भाव विचलित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं दूसरा पर्यायवाची आपका है कौन, फूल का।
यानी पुष्प कुसुम पुहुप गुल। क्या? पुष्प कुसुम पुहुप गुल, सुमन प्रसून लतांत मंजरी, सुमन प्रसून लतांत मंजरी, और फल पापिता, फल पापिता, है ना? तो क्या हो गया? पुष्प कुसुम पुहुप गुल, सुमन प्रसून लतांत मंजरी, फल पापिता। ठीक। नेक्स्ट आ गया फरींद्र। फरींद्र कहते हैं दोस्तों, किसको कहेंगे? शेषनाग। अब शेषनाग का क्या क्या होगा? देखो, शेषनाग कहते हैं, वासुकी कहते हैं, और क्या कहते हैं? सर्पराज कहते हैं, नागराज कहते हैं, उर्गाधिपति। क्या? उर्गाधिपति। तो क्या क्या हो गया? शेषनाग वासुकी, शेषनाग वासुकी, सर्पराज नागराज। क्या? शेषनाग वासुकी, सर्पराज नागराज, और उर्गाधिपति, है ना? उर्गाधिपति। ठीक है। नेक्स्ट, प्रारब्ध अक्सर इस्तेमाल करने वाला है, सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी कहीं बैठते हैं, जब भी किसी की चर्चा होती है, तो दोस्तों क्या कहते हैं? जब भी उसकी परेशानी का जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वो तो उसके प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज है। क्या कहते हैं? प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज है। यानी प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध क्या है? अदृष्ट। क्या है? अदृष्ट, भाग्य, नसीब, किस्मत और तकदीर। क्या है? अदृष्ट, जो दिखता नहीं है। अदृष्ट, भाग्य, नसीब, किस्मत, तकदीर। अक्सर कहते हैं तकदीर को कोसना, भाग्य को कोसना। किस्मत में नहीं लिखा है, भाग्य में ये नहीं लिखा है, तकदीर में नहीं लिखा तो कैसे मिलेगा, नसीब में नहीं लिखा तो कैसे मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं लिखा तो कैसे मिलेगा। लिखा है, आप पुरुषार्थ तो करिए, और पुरुषार्थ करने के बाद अगर वो चीज प्राप्त नहीं होती है, देन कहें कि प्रारब्ध में लिखा था, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ और सत्कर्मों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसी के साथ पुत्र। क्या? पुत्र। पुत्र का क्या होगा? लड़का बेटा तनय सुत। क्या? लड़का बेटा तनय सुत, और उस आत्मज, और उस आत्मज। लड़का बेटा तनय सुत और आत्मज। इसी तरीके से जब हम पुत्री की बात करते हैं, अब आप उसको स्त्रीलिंग में चेंज कर दीजिए। लड़की बेटी तनया सुता। क्या? लड़की बेटी तनया सुता, दुहिता आत्मजा। क्या दोस्तों? लड़की बेटी तनया सुता, दुहिता आत्मजा। और इसकी जगह हम लोगों ने क्या इस्तेमाल कर लिया? दुहिता कर लिया। और आप देखिए, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन गया, आपके बेटी के पर्यायवाची तैयार हो गए। इसके बाद आप देखते हैं परिपाटी। परिपाटी यानी प्रचलन, यानी रीति, यानी ढंग, यानी विधि, यानी दस्तूर, यानी तरीका, यानी प्रणाली, यानी क्या कहेंगे? रीति प्रणाली परंपरा प्रचलन। क्या? रीति प्रणाली परंपरा। क्या कहेंगे? रीति प्रणाली परंपरा चलन प्रथा, प्रचलन प्रथा चलन पद्धति। क्या कहेंगे? प्रचलन प्रथा चलन पद्धति। क्या? रीति प्रणाली परंपरा प्रचलन प्रथा चलन पद्धति, रूढ़ तरीका ढंग रिवाज। रूढ़ तरीका ढंग रिवाज व दस्तूर, यानी दस्तूर भी उसका पर्यायवाची। देखिए, सब सिस्टम से है,
नीति प्रणाली परंपरा प्रचलन प्रथा चलन पद्धति रूढ़ तरीका ढंग रिवाज व दस्तूर यानी दस्तूर। इस तरीके से आप देखते हैं। अगला आ जाइए, पवन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो एहसास करने वाले उसको क्या कहेंगे? वायु समीर हवा पवमान। क्या कहेंगे? वायु समीर हवा पवमान। नभ प्राण प्राण प्रभोजन, नभ प्राण प्राण प्रभंजन प्रकंपन अनिल बात। क्या हो जाएगा? प्रभंजन प्रकंपन अनिल बात बयार समीरण। यानी अनिल का मतलब भी हवा होता है। मेरे नाम से दो पर्यायवाची बन रहे हैं। मेरा प्रॉपर नाम लिख देंगे तो हवा है, और अगर एक ही मात्रा हटा देंगे तो आग है। यानी अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब हवा। तो क्या क्या हो गया? वायु समीर हवा पवमान, वायु समीर हवा पवमान, मृगवान नव प्राण प्राण प्रभंजन प्रकंपन अनिल बात बयार समीरण। बात माने भी हवा होता है, समीरण माने भी हवा होता है, प्रकंपन माने भी हवा होता है, प्रभंजन माने भी हवा होता है। इसी तरीके से आप आ जाइए किसमें? पर्वत। जब पर्वत के बारे में आएंगे तो पर्वत चल नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? अचल। अचल पहाड़ शैल नग भूधर। क्या? अचल पहाड़ शैल नग भूधर। देखिए, अचल पहाड़ शैल नग भूधर गिरि महिधर मेरु तुंग आदि। क्या? भूधर गिरि महिधर मेरु तुंग आदि महीधर। क्या होगा? महीधर। एक है महीधर और एक है महीधर। दो शब्द, दो पर्यायवाची, एक ही मात्रा का केवल चेंजमेंट है। जब आप इस तरह समझेंगे तो पर्यायवाची आपका कहीं गलत नहीं होगा। यानी एक महीधर है, एक महीधर है। समझ में आया? है ना? मेरु अलग है, तुंग अलग है, भूधर अलग है, गिरि अलग है। तो अचल पहाड़ शैल नग भूधर गिरि, है ना? अचल पहाड़ शैल नग भूधर गिरि महीधर मेरु तुंग आदि महीधर। यानी आदि माने भी पर्वत होता है, आदि माने भी पर्वत होता है। अब आ जाइए पंडित पर। पंडित अपने आप में एक अहम चीज है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि पहले हमारे वैदिक धर्म का काया पलटने में हमारे पंडितों का ही रोल रहा है। लेकिन पंडित का मतलब यहां पर ज्ञानी होता है। अब पंडित का क्या होगा? सुध बुध धीर मनीषी कोविद। देखिए, एक लय में आपको कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। सुधि बुध धीर मनीषी कोविद। सुध भी किसको कहते हैं? पंडित को। बुध किसको कहते हैं? पंडित को। यानी जो हमारे महात्मा बुद्ध को बुद्ध जो कहते हैं, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। बुद्ध नाम किसने दिया था दोस्तों? याद करिए, सुजाता ने दिया था। कब दिया था? जब उन्हें चेतना का ज्ञान हुआ था। जब उन्हें चेतना का ज्ञान हुआ था, और चेतना का ज्ञान जब बुद्ध ने उर्वेला की गांव की मुखिया की बेटी सुजाता को जब दिया, तो उसने बोला, अरे तुम तो बुद्ध हो गए हो। यानी इस तरीके से कि तुम ज्ञानी हो गए हो, तुम पंडित हो गए हो। इस तरीके से बुद्ध उनका नाम पड़ा। ये पर्यायवाची तो है। क्या है? धीर मनीषी कोविद। कोविद भी कहते हैं पंडित को, मनीषी भी कहते हैं धीर व्यक्ति है ना। उसके बाद युद्ध, युद्ध युद्ध नहीं, युद्ध विज्ञ विद्वान, युद्ध विज्ञ विद्वान विलक्षण प्राप्ति।
कहते हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी, यानी विलक्षण का मतलब पंडित भी होता है। प्राज्ञ, प्रज्ञा चक्षु, आत्मा का ज्ञान यानी प्राज्ञ, तह तक जानने वाला। तो क्या क्या हो गया? सुधि बुद्ध धीर मनीषी कोविद। सुधि बुद्ध धीर मनीषी कोविद, युद्ध विग विद्वान विलक्षण प्राज्ञ। नेक्स्ट आ जाता है पताका। क्या आता है? पताका। पताका यानी झंडा, ध्वज, निशान फरहरा। क्या? झंडा, ध्वज, निशान फरहरा, ध्वजा और टोटम। क्या क्या हो गया? झंडा, ध्वज, निशान, झंडा, ध्वज, निशान फरहरा, झंडा, ध्वज, निशान फरहरा, ध्वजा और टोटम है। ध्वजा भी उसको कहते हैं। एक ध्वज हो गया, आ की मात्रा लगाया, ध्वजा हो गया, दोनों पर्यायवाची अलग हो गए। टोटम वो भी हो गया। कहते हैं आपका टोटम क्या है, यानी आपका चिन्ह क्या है, आपका झंडा क्या है, आपका पताका क्या है, आपका फरहरा क्या है। आप देखिए कितने आसानी के साथ आपको शब्द मिलेंगे। किताबें फेल होती जाएंगी। आप 10 किताब देखेंगे तभी पर्यायवाची मिलेंगे। किसी किताब में परिपूर्ण पर्यायवाची नहीं होते। 2 2 4 4 5 5 6 6 किसी में दे दिया सस्ता था, 8 10 12 दे दिया, किसी में 17 दे दिया, तो किसी में 3 होंगे, तो किसी में 4 होंगे। ये है यथार्थ। लेकिन जब शौक होगा, जहां कोई चीज मिलेगी उसको तुरंत नोट कर लेंगे, उसको वहां जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई करें, पढ़ाई को इंटरटेनिंग रखिए। जब तक आपकी पढ़ाई में शौक इन्वॉल्व नहीं होगा दोस्तों, तब तक पढ़ाई का मजा नहीं आएगा। और वो कोई काम ना करें जो मजबूरी से करना हो। क्यों करें? जो भी काम करिए मस्त रहिए, मस्ती के साथ करिए, उसको निराशा के साथ अमली जामा ना पहना है, तो यकीनन है कि वो काम बेहतर होगा। तो इसलिए हिंदी को आप सबको कम से कम आधा घंटा डेली देना होगा, तो आपका कोई क्वेश्चन कभी परीक्षा में बाउंस नहीं होगा। और मैथ की तरह आपको हमारी हिंदी नंबर देकर के जाएगी और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी ही बिंदी लगा के जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।